माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा जी मैटल्स एंड नॉन मैटल्स का जिहड़ा वीकली क्विज तुहाडा आया सी उहदे क्वेश्चन असीं तुहाडे नाल डिस्कस नहीं कर पाए। सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चनस ऑफ दैट वीकली टैसट। एक तत्त ऑक्सीजन नाल प्रतिक्रिया करता है अते एक यौगिक बनाउंदा है जिसका पिघलन दर्जा उच्च हुंदा है। ये यौगिक पानी विच घुलनशील है। ये तत्त है डैश है एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द एलीमेंट इज। तो बेटा जी तुहाडे नाल बहुत डिस्कस करना चाहांगे कि वो एलीमेंट किहड़ा है। वो एलीमेंट है कैल्शियम, कार्बन, आयरन ਜਾਂ सिलिकन। तो वो एलीमेंट है कैल्शियम। बेटा जी कैल्शियम ऑक्सीजन के नाल क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है जी। और उस तो बाद ये जिहड़ा कंपाउंड है इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। सो साडा आंसर है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उन्हां धातां दी चोण करो जो ठंडे पानी नाल प्रतिक्रिया कर लैंदियां हन। बेटा जी ਇਹਦੇ ਲਈ पानी की प्रतिक्रिया नाल जदों भी धात पानी नाल प्रक्रिया करता है यानी मैटल जदों पानी दे नाल प्रक्रिया करता है तो वो की बनाता है जी। वो बनाता है धात ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी। धात ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हुण तुसीं एक गल इत्थे याद रखनी है। वो ये गल याद रखनी है कि जिहड़ी धात ते ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। हुण जिहड़ा अपने हैगे है जी पोटाशियम ते सोडियम इन्हां दी ठंडे पानी नाल प्रतिक्रिया इन्नी क तेज़ हुंदी है कि जिहड़ी इन्नी ताप निकासी हुंदी है कि जिहड़ी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलदी है ना उन्होंने तुरंत अग लग जाती है। इसदा मतलब जिहड़ा साडा सही ऑप्शन है वो की है अलमीनीयम, मैगनीशियम, सोडियम, पोटाशियम। देखो इन्होंने 1 2 3 4 इन्हों के अगे नंबर दिते है। तो इसका मतलब साडा थर्ड ते फोर्थ ऑप्शन सही है। इसदा मतलब साडा बोथ थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जिहड़ा है वो सही है। ठीक है जी। इसका मतलब तुसीं हुण याद रखना है कि सोडियम ते पोटाशियम जिहड़े है वो ठंडे पानी के नाल ही प्रतिक्रिया कर लैंदे ने। अगला क्वेश्चन है थर्ड। हेठ लिखिया विचों किहड़ी धात ठंडे पानी अते गर्म पानी नाल प्रतिक्रिया नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटल डज नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर एज वैल एज कोल्ड वाटर। तो बेटा जी अलमीनीयम आयरन अते जिंक इदां दीयां धातां हन जिहड़ियां ठंडे पानी नाल अते ना ही गर्म पानी दे नाल प्रतिक्रिया करदियां ने। ये धातां भाफ नाल स्टीम दे नाल प्रक्रिया करदियां हन। भाफ दे नाल प्रतिक्रिया करके धात ऑक्साइड ते हाइड्रोजन बनादियां ने। तो इसलिए इसदा मतलब साडी सही ऑप्शन इत्थे जिंक अलमीनीयम तो नहीं है। इसदा मतलब साडी सही ऑप्शन की होगी आयरन। ओके चलो जी फोर्थ क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। कहना कि हेठ लिखिया विचों चार धातां विचों किहड़ी एक धात इसके लून के घोल बाकी तीन धातां द्वारा विस्थापित हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मैटल्स वुड बी डिसप्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स अदर 3 मैटल्स। बेटा इस क्वेश्चन के लिए तुहानूं रिएक्टिविटी सीरीज़ चंगी तरह आनी चाहिए है। जे हो सकता है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन च पा दांगी। मैं करवाई हुई है। ठीक है जी। हुण देखो मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख रही हाँ पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैगनीशियम, अलमीनीयम, जिंक, आयरन। हुण आपां की करना है साडे क्वेश्चन नूं अगर तुसीं ध्यान नाल पढ़ो तो च लिखिਆ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मैटल्स वुड बी डिसप्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट्स बाय द अदर। तो इसदा मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ च जिहड़ा सब तो थल्ले है यानी साडे सही ऑप्शन की है सब तो थल्ले वाली की है जी सिल्वर। क्योंकि जिहड़ा मैगनीशियम है ठीक है जी उस तो बाद की है जिंक है उस तो बाद की कॉपर उस तो बाद सिल्वर। मैं सिर्फ ये चारां लई तुहानूं दस रही हाँ। ठीक है चलो जी ਇਹਦਾ मतलब साडा सही ऑप्शन की हो गया सिल्वर। फिफ्थ क्वेश्चन है आम तौर पर अधातां चमत्कार नहीं होंदियां। कैमिस्ट्री अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को धातां ते अधातां के भौतिक गुणां नूं सिखाउंदे होए पुछया कि किहड़ी अधात चमकदार है, ठोस अवस्था विच मौजूद है, जलनी, नॉन मैटल्स आर नॉट lustrous. Chemistry teacher asked his students while teaching physical properties of metals and non-metals that which non-metal is lustrous and exists in solid state. तो बेटा जी केड़ी नॉन मैटल लस्ट्रस है आयोडीन। आयोडीन लस्ट्रस है तो ये जिहड़ी है एग्जिस्ट करती है जिहड़ी है ये शाइन शो करती है। सिक्स क्वेश्चन की गल करांगे। 3 तत्त XYZ की इलैक्ट्रॉनिक संरचना X = 28 है, Y = 287, Z = 282 है। हेठ लिखिया विचों किहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कथन सही है जी। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सानू दित्ती है जी X की दित्ती हुई है जी सानू 28, Y की दित्ती हुई है 287 तो Z की दित्ती हुई है Z की कितनी दित्ती हुई है Z की दित्ती हुई है जी 282। बेटा एक गल देखो हुण तुसीं X मैटल है
एक्स मैटल हो ही नहीं सकता, क्यों? एक्स की तो जी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन उन्हें अचीव की है, एक्स तो मैटल हो ही नहीं सकता। यदा मतलब पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। हम दूजी स्टेटमेंट आओ, वाई इज़ मैटल, नहीं जी मैटल तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। हुण ये तो क्लोरीन की है जी, क्लोरीन नूं एक इलैक्ट्रॉन चाहिए तो इन्हें की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लैनी। नैक्सट इज Z इज इक्वल्स टू 282, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट है Z इज़ नॉन, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वाई इज़ नॉन मैटल एंड Z इज़ मैटल, क्यों? वाई नॉन मैटल क्यों है बेटा जी? उन्हें इलैक्ट्रॉन गेन करना है, तो Z की है जी Z282, इन्हें इलैक्ट्रॉन की करना जी, लूज करना है। ठीक है, यदा मतलब साडी डी स्टेटमेंट सही है, दैट वाई इज़ नॉन मैटल एंड Z इज़ मैटल। चलो नैक्सट क्वेश्चन है 7th, एक डायग्राम दिता है, विद्यार्थी द्वारा की गई गतिविधि ये दर्शाती है द एक्टिविटी परफॉर्मड बाय द स्टूडेंट शो दैट, बेटा इत्थे उन्हें की मैटल वायर शो की, फ्री एंड ते पिन वैक्स लाती, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੈਕਸ ਪਿਘਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿਘਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣ ਨਾ, ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਾਤ ਤਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਧਾਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਉੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ 8th ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਜੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਆਇਰਨ ਫਰਮ ਰਸਟਿੰਗ ਬਾਈ ਕੋਟਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆਫ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਕ। ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 9th, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਲਵਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬਿਕਮ ਬਲੈਕ on prolonged exposure to air, this is due to the formation of, ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਟੂ 에ਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਲਵਰ Ag2S, ਸਿਲਵਰ ਸਲਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਨਾ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ? ਕਾਲੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ 281 ਹੈ ਤਾਂ N ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ N ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ? N ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ 281 ਹੈ ਤਾਂ ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 28। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕੁਇਜ਼। ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।